मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ मनी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा कि मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, मनी आया कैसे, मनी की फॉर्मेशन कैसे हुई और आज मनी कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन, ज़्यादा नहीं करेंगे। बाकी हम डिटेल में इसको व्हाट इज मनी डिस्कस करेंगे। अभी हम टॉपिक डिस्कस करें एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो व्हाट इज जब मनी डिस्कस करेंगे तो होल डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, कितनी है लीगल तरह की, कितनी है टेंडर मनी, क्या होता है, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे उसमें। तो अभी हम सिर्फ ऊपर बता दें कि मनी की हम सिंपल वे में बताएं, किसी को समझाएं तो व्हाट इज मनी क्या होता है उसे हम समझा रहे हैं। इट इज द मनी इज द कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी पूरी दुनिया में कॉमनली एक्सेप्टेड, पूरी दुनिया में आसानी से एक्सेप्ट हो जाता है कॉमनली। आप कहीं भी जाएं, शॉप पे जाएं, किसी भी कंट्री में जाएं, मनी, हाँ करेंसी अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिया की में जैसे रुपीस चलता है, यूएस में डॉलर चलता है, कहीं और जाएंगे तो कोई अपनी करेंसी चलेगी। तो कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई भी हम दुकान पे गए, परचेज किया सामान, हमने उसको मनी दिया, पैसा दिया, और यहाँ इंडिया में हम रुपीस देंगे, यूएस के अंदर हम डॉलर देंगे, यूके के अंदर हम पॉन्ड देंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज हैं। तो मनी एक कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अब इवोल्यूशन कैसे हुआ, कमोडिटी मनी, इसको हम अगर हम बात करें, इसको हम बार्टर सिस्टम भी कह सकते हैं, कहते हैं बार्टर सिस्टम, कह नहीं सकते बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम को हम सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं, यानी कमोडिटी फॉर कमोडिटी। जब मनी नहीं था, या ये कह सकते हो आप, जब मनी का एवोल्यूशन नहीं हुआ था, लोग मनी को जानते नहीं थे, तो हम चीजें एक्सचेंज करते थे चीजों के बदले में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करें, एनिमल्स थे किसी के पास, ठीक है, और दूसरे के पास चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, ठीक है, प्रेशियस स्टोन हो, ठीक है, या हैंडीक्राफ्ट की कोई भी चीज हो, ठीक है, साल्ट हो, ठीक है, इंडिगो, ये सारी चीजें, वीट हो, राइस हो, कुछ भी हम एक्सचेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वीट चाहिए था, सामने वाले को राइस चाहिए, हम दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। तो दिस कमोडिटी फॉर कमोडिटी, जरूरत के हिसाब से, यानी नीड भी होनी चाहिए सामने वाले को, यानी हमें उसमें ये पता होना चाहिए सामने वाला हमसे ये चीज सामान परचेस करेगा नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। एक तो ये चीज होगी बार्टर सिस्टम, इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, डबल ऑफ कोइंसिडेंट बॉन्ड था, स्टोर ऑफ वैल्यू था, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू था, जिसकी वजह से ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया और वो टाइम के साथ साथ अकॉर्डिंग बंद हो गया। फिर आया मेटेलिक मनी। अब मेटेलिक मनी में आपने देखा होगा, आपने काफी मूवीज में भी देखा होगा और सुना भी होगा कि सिल्वर कॉइन चलते थे, ठीक है, ब्रॉन्ज चलते थे और गोल्ड भी चलते थे, गोल्ड भी चलते थे, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स, अशरफियां जिसे कहते हैं, ठीक है, सिल्वर कॉइन्स, जो भी राजा महाराजा किंग गुजरे हैं, उन्होंने अपने अपने सिक्के नाम के बनाए, चाहे वो सिल्वर के हों, चाहे वो ब्रॉन्ज के हों, और चाहे वो गोल्ड के हों। अब ये कैरी करना आसान था अगर हम बात करें बाटा सिस्टम में, और ट्रांजैक्शन करना आसान था, उसको स्टोर करना आसान था, एज कम्पेयर टू द बाटा सिस्टम। तो एवोल्यूशन हुआ, सिल्वर कॉइन्स का हुआ, ब्रॉन्ज का हुआ, गोल्ड का हुआ, ये अपने अपने अलग अलग इरा के अंदर अलग अलग हिसाब से ये होते चले गए, ठीक है। अब इसके अंदर भी जो प्रॉब्लम आना शुरू हो गई कि इसको हम बहुत ज्यादा लेवल पर कैरी नहीं कर सकते थे, लूटपाट हो जाया करती थी रास्ते के अंदर। अब हमें ट्रांसफर करना है दूसरे शहर के अंदर, तो हम आसानी से हम ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, स्टोर करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी लार्ज क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो उसका सब्स्टिट्यूट आया पेपर मनी, जो आप हम सब यूज कर रहे हैं आज भी। जैसे कि आपने देखा 500 के नोट हो गया, 100 का नोट हो गया, 200 का हो गया, 2000 का है लेकिन वो बंद होने वाला है 30 सितंबर को, आपने सुना होगा न्यूज, ठीक है। तो ये सारे क्या है, पेपर मनी। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन करना, स्टोर करना, रखना, लेके जाना, ट्रांसफर करना, वो बहुत ज्यादा आसान हो गया पेपर मनी के अंदर। अब इसके टाइप्स ऑफ मनी हम बाद में पढ़ेंगे कि वो फिएट मनी है, फिडुशियरी मनी है, वो डिस्कस करेंगे। अभी हम सब एवोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, किस किस तरीके से मनी का एवोल्यूशन हुआ। तो 1930 के आसपास सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, ये सब चीजें बंद हो गई थी पूरी तरीके से, क्योंकि गोल्ड को रिजर्व रखना पड़ता था। कंट्री जिसके पास ज्यादा गोल्ड होगा उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो उसमें भी ड्रॉबैक्स आने लगे। तो 1930 में हमने ये जो चीजें प्रोसेस है वो हमने खत्म कर दिया। उसके बाद जो है पेपर मनी आया। पेपर मनी का था कि एक तरीके से पूरे कंट्री के अंदर सेम करेंसी फ्लो होगी और उससे हम सामान खरीदेंगे। अब जो करंटली चला है और भी एडवांस्ड हो गया है, डिजिटल मनी। डिजिटल मनी आपने जैसे क्रेडिट कार्ड देखा, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, ठीक है, मास्टर कार्ड हो, ठीक है, वो सब डिजिटल मनी का एग्जाम है। प्लास्टिक मनी, इसको हम प्लास्टिक मनी भी कह सकते हो, प्लास्टिक मनी, ठीक है, डिजिटल मनी में। और आजकल डिजिटल मनी का एग्जांपल आप लाइक पेटीएम भी दे सकते हो, डिजिटल, फोन पे,
गूगल पे हम ट्रांजैक्शन कर लेते हैं ना, उसमें डिजिटल ही हो गया। तो इसको रिप्लेस किया पेपर मनी ने। पेपर मनी आज भी चल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन और एडवांस्ड मनी भी आ गया। मतलब उसको हम आसानी से बैठे बैठे किसी भी दुनिया में, सॉरी किसी भी कंट्री के अंदर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड हो गया, प्लास्टिक कार्ड हो गया, आप ये जाएंगे एटीएम से पैसे निकालेंगे डेबिट कार्ड से, फॉर प्लास्टिक कार्ड, प्लास्टिक मनी। तो प्लास्टिक मनी हो गया, और डिजिटल मनी हो गया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि आपके वॉलेट के अंदर पैसा है, वो डिजिटल मनी का एग्जांपल है। तो धीरे धीरे करके ये एवोल्यूशन हुआ। पहले था बाटा सिस्टम चलता था, जिसके अंदर कम्युनिटी फॉर कम्युनिटी एक्सचेंज होती थी, वो उसको रिप्लेस करके मेटेलिक मनी आया, जिसमें सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड का जमाना आया। उसको रिप्लेस कर पेपर मनी आया, जिसमें अब जो भी चल रहा है, 1000, 500 के नोट, 100 के नोट, 200 के नोट, सिक्के भी चल रहे हैं, ठीक है। डिजिटल मनी, और ये कह सकते हो आप प्लास्टिक मनी। उसके अंदर आपने देखा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आया, और अब वॉलेट्स का जमाना आ गया। आप पेटीएम में रख सकते हैं, आप पैसे फोन पे में रख सकते हैं। तो वो सब चीजें क्या है, एवोल्यूशन ऑफ मनी का पार्ट है, ठीक है। छोटा सा है और इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। अब आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे इसके व्हाट इज मनी,